सूत जी से प्रश्न किया, प्रभु इस कलिकाल में सारे धर्म नष्ट हो जाएंगे, अतिथि सेवा, माता पितृ सेवा, गुरु सेवा, आश्रम धर्म, वर्ण धर्म सब नष्ट हो जाएंगे। इसको गोस्वामी जी ने अपने भाषा में कहा, वर्णाश्रम नहीं आश्रम चारी, सुति विरोध निरत नर नारी। इस कलिकाल में वर्णाश्रम नहीं है। वर्णाश्रम मतलब वर्ण धर्म का मतलब होता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये 4 वर्ण है, ये जाति नहीं है। हमारे यहाँ वर्ण और जाति अंतर है। जाति तो सभी जाति ही है। मनुष्य जाति, मनुष्य पूरी जाति है। जाति का मतलब होता है जो उत्पन्न हुआ है, जातक सूतक लगता है हम लोगों को। तो जिसकी उम्र जाती रहे उसे जाति कहते हैं। तो हम लोगों की उम्र जब से पैदा हुए जा ही रही है, तो हम ही नहीं है। चाहे वो छोटा चींटी जाति हो, चाहे पशु पक्षी कीट पतंगे, सब जाति ही है। जितने भी है, जलचर हो, थलचर हो, नवचर हो, ये सब जाति है। तो वर्ण है, हमारे यहाँ जाति नहीं है। उसी वर्ण को लोगों ने जाति शब्द दे दिया। ये नहीं है, चारों नहीं है। न ब्राह्मण रहेंगे, न क्षत्रिय रहेंगे, न वैश्य, न शूद्र, सब हो जाएंगे मिलित रूप से। सब लोग ब्राह्मण, जो ज्ञानी हो गया उसको लोग ब्राह्मण कहने लग जाएंगे। जो सूरवीर हो गया किसी जात का, उसको क्षत्रिय कहने लग जाएंगे। कभी राजा जो राज्य करे उसको छत्र धारण करे जो अपने सर पे, उसको क्षत्रिय कहते। जो सब लोग बनियागिरी करेंगे मतलब वैश्य हो जाएंगे। व्यापार करेंगे सब वैश्य हो जाएंगे। और सब सेवा करेंगे। भाई नौकरी क्या है, सेवा ही तो है। तो सब शूद्र हो जाएंगे। यानी इस कलिकाल में जाति किसी की नहीं रहेगी। जातियां खत्म हो जाएंगी, मतलब वर्ण धर्म खत्म हो जाएगा। वर्ण धर्म नहीं, आश्रम 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, चारों खत्म। कौन वानप्रस्थी रहने जा रहा है? 50 के बाद घर छोड़ना है। 50 के बाद घर पकड़ने की इच्छा करके रखते हैं कि हम बूढ़ती में अपने घर ही रहेंगे, सब कुछ यही होगा, सब कुछ सेवा यही होगा। कौन भागना चाहता है घर छोड़ के? या 50 के बाद वो भजन करने की इच्छा किसको होती है? सबको तो और सोने की इच्छा बढ़ जाती है आजकल। तो वो आश्रम खत्म हो गए, गृहस्थ भी खत्म हो गए। गृहस्थ खत्म हो गए क्या मतलब? गृहस्थ उसे कहते हैं जो माता पिता, गुरु, अतिथि, संत इनकी सेवा करे, गौ की सेवा करे, उसे गृहस्थ कहते हैं। गृहस्थ भी खत्म हो गए। कहाँ हम लोग घूमते भी हैं, धर्म प्रचार गांव गांव भ्रमण करते हुए घूमते भी हैं, तो लोग इतने संस्कारहीन हो गए कि एक जल भी नहीं पूछते हैं कि महाराज जल पी लीजिए। इसीलिए मैं हर जगह मंदिर पे जाता हूँ, कभी किसी घर पे नहीं जाता हूँ। इसके बाद जातियां, ये 4 आश्रम, 4 वर्ण खत्म हो गए। सुति विरोध निरत नर नारी। आए दिन लोग सुति यानी वेद का विरोध करते हुए नजर आएंगे, पुराण का विरोध करते नजर आएंगे, संत का विरोध करते नजर आएंगे, गौ का विरोध करते नजर आएंगे, ब्राह्मण का विरोध करते नजर आएंगे, मंदिर का विरोध करते नजर आएंगे, जो कि नजर आ ही रहे। तो ये कलिकाल का व्यापक प्रभाव है। इसीलिए कलि दावा नलेनाध्य साधनम भस्मताम गतः। इस कलिकाल में सारे साधन नष्ट हो जाएंगे। जोग जग जप तप, कहा प्रभु जब सब नष्ट हो जाएंगे तो अब जीव कैसे भगवत प्राप्ति करेगा या भगवान के मार्ग पे चलेगा? का देखो भाई, संसार में बहुत सारे ग्रंथ हैं भगवान के वर्णन वाले, पर एक रामायण ऐसा दुर्लभ ग्रंथ है जिसको श्रवण करने मात्र से अनुसंधान, देखो श्रवण का महिमा मनन से होता है और मनन की महिमा निधिध्यासन से होती है। श्रवण के बाद मनन करो
मनन के बाद निधिध्यासन मतलब उसको जीवन में उतारने का प्रयास करें। हमारे यहाँ केवल सुनने तक की महिमा नहीं, श्रवण की महिमा मनन से और मनन की महिमा निधिध्यासन से, यानी उसको उतारना है। तो ऋषियों ने प्रश्न किया तो उनका देखो, हम आपको नारद जी और सनकादिक के संवाद के रूप में वह महिमा सुनाने जा रहे हैं रामायण की, जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। मानस के वक्ता तो मानस करके चले जाते हैं, प्रायः यह महिमा नहीं गा पाते हैं। प्रायः वक्ता महात्मा वाल्मीकि रामायण के अनुसार ही जो महात्मा है उसको गाना चाहिए, महिमा के बिना आगे नहीं बढ़ना चाहिए। पर हम उसी परंपरा को, जो व्यास परंपरा है, वेद व्यास जी का है, वाल्मीकि जी का है, उस परंपरा को निभाते हुए आगे चल रहे हैं। महाराज एक बार की बात थी, नारद जी भगवती गंगा के किनारे भगवान के अनेक नाम का उच्चारण करते हुए, जैसे नारायण, अच्युत, अनंत, वासुदेव, जनार्दन, अनेक नाम उच्चारण करते हुए नारद जी बैठे थे और कीर्तन कर रहे थे अपने वहीं गंगा किनारे सुरम्य जगह। वहां पे महामनस्वी सनत कुमार पहुंच गए। सनत कुमार नारद जी के बड़े भाई हैं, क्योंकि नारद जी भी ब्रह्मपुत्र हैं और सनकादिक भी ब्रह्मपुत्र हैं। तो ये जो पहुंच गए, पूछा है सनकादिकों ने कि हे नारद जी, आप तो भगवान के महान भक्त हैं, आप हमें संसार में वो कथा सुनाइए जो तीनों गुणों से अतीत करने वाली हो। तीन गुण क्या है? सत्व, रज, तम। सत्गुण, रजगुण, तम गुण। सात्विक उसे कहते हैं जैसे जिसको देखने से लगे कि सरल है, वो सात्विक महापुरुष है। उसके बाद राजसी किसे कहते हैं? जिसको देखने के बाद लगे कि राजा जैसा जीवन जी रहा है, तो राजसी। जो एकदम उटपटांग जीवन जी रहा है, शरीर से बदबू आ रही है, गंध आ रहा है, उसको तामसी कहते हैं। वो व्यक्ति क्या है? तामसी। पसीना महक रहा है, सही एकदम गंदी, दारू और पी के और चढ़ा हुआ है, तो कहा है तामसी पुरुष है। तीन प्रकार के जीव हैं, तीन गुण से ही पूरी सृष्टि बनी है। मैं भगवान का वो गुण सुनना चाहता हूँ जो इन तीन गुणों से